श्रीनगर के चंदपुरा पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है। भारतीय सेना के जवानों और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बंदोबस्त कर दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शाह जाजपुर के सुकिंदा और मयूरभंज के मोरडा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज कन्नौज, शाहजहांपुर, बहराइच और बाराबांकी में चुनावी जनसभा करेंगे। कन्नौज की रैली में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। शुक्रवार को मुंबई दौरे पर रहे पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि यदि विपक्ष रैली के लिए साथ नहीं आ सकता तो वे साथ सरकार कैसे बनाएंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब वो डिजिटल इंडिया की बात करते थे तब ये लोग मुझ पर हंसते थे। पीएम ने कहा कि ऑनलाइन बैंक सेवा घर घर पहुंचाने का काम हमने शुरू किया। कुछ नया करने के लिए नीयत सही होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं की नीयत भ्रष्ट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताते हुए कहा कि आपके सेवक ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दे दिया। मध्य प्रदेश के सीधी में भी पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और बिजली को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम ने वाराणसी से दूसरी बार पर्चा भरा। इससे पहले उन्होंने साल 2014 में वाराणसी से नामांकन किया था, जहां उन्होंने बम्पर जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए की बताई। पीएम की संपत्तियों में गुजरात के गांधीनगर का एक रिहायशी प्लॉट, 1,27,00,000 रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट्स और 38,750 रुपए कैश शामिल है। पीएम मोदी ने इस बार के नामांकन 4 नए प्रस्तावक बनाए। इन प्रस्तावकों में डोम राजा जगदीश चौधरी, बीजेपी कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता, वनिता पॉलिटेक्निक की पूर्व प्रधानाचार्य अन्नपूर्णा शुक्ला और चौकीदार रामशंकर पटेल शामिल थे। पीएम मोदी के नामांकन के वक्त अमित शाह, सुषमा स्वराज, नीतीश कुमार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, अकाली दल के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल समेत एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में लें और देश को मजबूत बनाने के लिए मतदान जरूर करें। मोदी ने रोड शो को लेकर कहा कि इतना लंबा रोड शो काशीवासी ही कर सकते हैं। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि 5 साल बाद फिर से काशीवासियों ने अपना आशीर्वाद दिया है। काशी की जनता का दिल से आभार है। नामांकन भरने से पहले पीएम मोदी ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और काल भैरव का आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी के काल भैरव मंदिर पहुंचने पर लोगों का जन सैलाब दिखा। मोदी ने फूलों से सजी गाड़ी से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। काल भैरव में दर्शन से पहले पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि उन्हें चुनाव में हार जीत की चिंता नहीं है, बस वो चाहते हैं कि मेरे कार्यकर्ता कभी ना हारें। मोदी ने कहा कि वो भी कार्यकर्ता रह चुके हैं। उन्होंने भी दीवारों पर पोस्टर चिपकाए हैं। वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा ना झुकने दें। यूपी के बाराबंकी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर आतंक विरोधी अभियान को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। साथ ही पूछा कि जब आतंक विरोधी अभियान के लिए इंदिरा गांधी की सराहना हो सकती है तो मोदी की क्यों नहीं। बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया। मां ने टीका लगाकर शगुन का लिफाफा रविशंकर को सौंपा और विजयी होने का आशीर्वाद दिया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी में वो तमाम गुण हैं जो भारत को नेतृत्व के लिए चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत की हर प्रकार की तरक्की होगी। मिशन 2019 के लिए पहली बार एक मंच पर आए राहुल और तेजस्वी आए। दोनों ने यहां समस्तीपुर में महागठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। तेजस्वी ने राहुल को पीएम बनाने का समर्थन किया। तेज प्रताप और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र आमने सामने खड़े हो गए। एक दिन पहले तेज प्रताप ने भाई वीरेंद्र पर हमला किया तो अगले दिन भाई वीरेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि तेज प्रताप अपनी आदत और संस्कार को सुधार ले पाने का हक भी रखते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ केस में गवाही के लिए कोर्ट में सुशील मोदी पेश हुए। जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी के मामले में केस चल रहा था। झारखंड के गोड्डा में सीएम रघुवर दास की मौजूदगी में निशिकांत दुबे ने नामांकन किया। निशिकांत ने रोड शो के जरिए जनता का आशीर्वाद मांगा।
झारखंड के संथाल को जेएमएम मुक्त कराने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। सुनील सोरेन के नामांकन सभा में सीएम रघुवर दास ने जेएमएम को नया नाम दिया और कहा कि झारखंड मुद्रा मोचन ने सिर्फ लूटने का काम किया। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल और हरदा में सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि अब बीजेपी के आखिरी दिन आ गए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के गढ़ पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा ने छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अटल आडवाणी वाली नहीं रही। शत्रुघ्न के मुताबिक उन्होंने तानाशाही की वजह से पार्टी छोड़ी थी। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि पूरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गौतम गंभीर का नाम मतदाता सूची में 2 बार दर्ज है। आपने गंभीर के खिलाफ इस मामले में 30 हजारी अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज की है। कोर्ट में मामले की सुनवाई 1 मई को होगी। आसाराम के बेटे नारायण साई को रेप केस में दोषी करार दिया गया है और सजा का ऐलान 30 अप्रैल को किया जाएगा। सेशंस कोर्ट ने जहांगीरपुर आश्रम में 2002 से 2004 तक कई रेप किए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीबीआई ने चीनी मिल बेचने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। दक्षिण कोलकाता में एक्साइड चौराहे के पास चौरंगी रोड पर एक 5 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल में आग लग गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। पंजाब के अमृतसर में गुरु अर्जन देव के 456वें प्रकाश पर्व पर स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी की गई। इस दौरान मंदिर में भव्य लाइटिंग की गई थी। जोधपुर में आज सीएम अशोक गहलोत रहेंगे, जहां सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। आज डिप्टी सीएम पायलट दौसा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं पायलट का राजसमंद में रोड शो का भी कार्यक्रम है। आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा से कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा के समर्थन में रोड शो करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और अभिनेता सनी देओल आज अजमेर दौरे पर रहेंगे, जहां सनी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी आज अजमेर में रहेंगे, जो शाम 3:30 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीएम मोदी 1 मई को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जयपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। आम सभा के लिए शुक्रवार को वीटी रोड पर भूमि पूजन किया गया। 1 मई के बाद पीएम नरेंद्र मोदी 3 मई को बीकानेर दौरे पर रहेंगे। पीएम शार्दुल क्लब मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जोधपुर में अमित शाह ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन। गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में शाह ने रोड शो किया। शाह के रोड शो में राजेश जावड़ेकर सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। जालौर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के प्रत्याशी देवजी पटेल के समर्थन में सभा को संबोधित किया। जालौर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जनसभा की और राहुल गांधी पर निशाना साधा। शाह के मुताबिक राहुल आज गरीबों को न्याय देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई दशकों तक राज करने के बाद भी कांग्रेस ने गरीबों को न्याय नहीं दिया। शाह ने सीएम गहलोत को आड़े हाथों लिया और कहा कि गहलोत केंद्र में मंत्री रहे और 3 बार सीएम रहे, लेकिन प्रदेश को कांग्रेस ने 1,90,000 करोड़ दिए, लेकिन मोदी सरकार ने 5 साल में 3,78,000 करोड़ दिए। इसके साथ शाह ने जालौर में केंद्र सरकार और पूर्व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि वसुंधरा सरकार ने 380 करोड़ खर्च कर खेतों में पानी दिया, जबकि जालौर में 2 महाविद्यालय दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 29 अप्रैल के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर चूरू कांग्रेस में खासा उत्साह है, जिसको लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। राहुल गांधी यहां कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जोधपुर में सीएम गहलोत ने शुक्रवार को जनसंपर्क किया और कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में वोट मांगा। लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम पायलट ने उदयपुर के गोलमारा में जनसभा को संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह इडवा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राज्य के गृह विभाग ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से इंटेलिजेंस की सिफारिश पर पायलट को यह सुरक्षा दी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि कांग्रेस बुद्धिजीवियों को जोड़ने का काम नहीं कर पाई। इसका हमें बहुत अफसोस है। अब बुद्धिजीवियों को पार्टी से जोड़ने का काम होगा। जयपुर में न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में पित्रोदा ने कहा कि कांग्रेस हर जगह बुद्धिजीवियों के फोरम बनाएगी। हर गांव कस्बे में बुद्धिजीवियों और युवाओं के फोरम बनाकर उन्हें पार्टी से जोड़ा जाएगा। पित्रोदा ने मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। जयपुर में सैम पित्रोदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीसीसी में अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक मजदूर मोदी की टी-शर्ट पहनकर राहुल गांधी के पोस्टर लगाते नजर आया, जिसकी जानकारी पाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने मजदूर को वहां से हटाया।
हाल ही में पीएम मोदी के अक्षय कुमार को दिए गए नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू पर पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने हमला बोला। मानवेंद्र सिंह ने पीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी वोटरों को लुभाने के लिए देश के विकास की बात न करके इस तरह के हथकंडे अपना रही है। झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे में कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद शर्मा के समर्थन में मतदान का आह्वान किया गया। इस दौरान पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। चुनावी प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला शुक्रवार को डूंगरपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कनकमल कटारा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पुनिया का तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी है। पुनिया ने शाहपुरा विधानसभा इलाके में कई गांवों का दौरा किया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को सवाई माधोपुर दौरे पर रहे। मीणा ने रणथंभौर रोड स्थित एक निजी होटल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली और 1.5 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बाड़मेर जैसलमेर में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने अपनी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान वीके सिंह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सेना पर दिए गए बयान को लेकर भी कांग्रेस पर वार किया। कांग्रेस नेता घनश्याम तिवारी ने अजमेर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अपनी राय रखते हुए इसे देश के विकास में बेहतर बताया और कहा कि जो वादे कांग्रेस कर रही है उससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। तिवारी ने इस मौके पर भाजपा पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का आरोप भी लगाया। नागौर में बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही है और एनडीए एक बार फिर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। रतनगढ़ में बीजेपी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुंबई में गरीबों के आशाने उजाड़े हैं और इस मामले में उनके खिलाफ मुंबई में मामले भी दर्ज हुए। टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा ने पीएम मोदी पर देश की जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। अजमेर में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने राजस्थान सरकार पर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने में आनाकानी का आरोप लगाया और कांग्रेस पर दलितों को पिछड़ा रखने का आरोप लगाया। अजमेर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला की ओर से जारी किए गए खुद के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस वचन पत्र को लेकर बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। करौली में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कैला देवी माता के दर्शन किए और शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। मौर्य ने सपरिवार कैला माता के दरबार में धूप लगाई। इस मौके पर कैला देवी मंदिर ट्रस्ट प्रबंधक महेश शर्मा ने माता की चुनरी उड़ाकर माता का प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया। इससे पहले राज्यपाल मौर्य के करौली सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। चूरू में स्थित लाहौटी धर्मशाला में कांग्रेस के खुलने वाले चुनावी कार्यालय के उद्घाटन से पहले निर्वाचन विभाग ने कार्रवाई करते हुए चुनाव प्रचार सामग्री को हटाते हुए सामग्री को जब्त कर लिया। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में शुक्रवार को पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने चुनावी सभा को संबोधित किया। अलवर दौरे पर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। शुक्रवार को कोटा बूंदी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा के समर्थन में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कई गांवों में चुनाव प्रचार किया। अजमेर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला के समर्थन में फिल्म अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल ने रोड शो किया। करौली के मोती पैलेस में कांग्रेस के निशक्त जन प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी के जिताने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश की 13 सीटों पर 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में कमल रंगोली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर विजय संकल्प संवाद करेंगी। दौसा के 1237 मतदान केंद्रों में 961 मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना जाता है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली। राजसमंद सीट पर होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने मेरता में सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली। लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा। बीजेपी के प्रत्याशी रंजीता कोहली के समर्थन में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया।
नुक्कड़ सभाओं में डॉक्टर शैलेश सिंह ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता के सामने रखा। झुंझुनू में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर मतदान दलों का प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसमें पहले ही दिन अव्यवस्था देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में भाजपा युवा मोर्चा ने शुक्रवार को विजय संकल्प वाहन रैली निकाली। डूंगरपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में वोट मैराथन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी को मतदान करने के लिए शपथ भी दिलवाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी चेतनराम देवड़ा ने स्वीप कार्यक्रम के जरिए जिले में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद भी जताई। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन विभाग की मुहिम में सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। जयपुर में रोटरी क्लब और निर्वाचन विभाग ने नुक्कड़ नाटकों और देशभक्ति के गीतों से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।